बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज़ पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी और उनके हमनवाओं की आवाज़ में जहेज़ और गरीबी की बेमिसाल कामयाबी के बाद सामीन की बेहद फरमाइश पर इसी तरह का एक दूसरा वाक़या जिसको हमने जहेज़ की आग का उन्वान दिया है। सामीन, दो सगी बहनों में ये वादा होता है कि शादी के बाद अगर एक के लड़का और दूसरे के लड़की होगी तो हम आपस में ही उनकी शादी रचाएंगे, लेकिन उन दोनों का ये बचपन का किया हुआ वादा क्या पूरा होता है, ये आप इस कहानी में सुनेंगे। शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी, फ़नकार तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी और म्यूज़िक उमर खान का है। लीजिए समात फरमाइए। करूं तारीफ पहले उसकी जो है सबका रखवाला, वही है सब का राज़िक और उसी की शान है आला। गदा को शाह कर दे, गदा को शाह कर दे, गधा को शाह कर दे, पल में सुल्तान को गदा कर दे। गदा को शाह कर दे, पल में सुल्तान को गदा कर दे। नहीं है उसकी कुदरत में कोई दम मारने वाला। इसीलिए कहना है, लिखा है शौक ने ये एक तारीखी बयां सुन लो। लिखा है शौक ने ये एक तारीखी बयां सुन लो। लिखा है शौक ने ये एक तारीखी बयां सुन लो। गरीबी और अमीरी की ये सच्ची दास्तां सुन लो। गरीबी और अमीरी की ये सच्ची दास्तां सुन लो। गरीबी और अमीरी की ये सच्ची दास्तां सुन लो। लिखा है शौक ने ये एक तारीखी बयां सुन लो। लिखा है शौक ने ये एक तारीखी बयां सुन लो। लिखा है शौक ने ये एक तारीखी बयां सुन लो। गरीबी और अमीरी की ये सच्ची दास्तां सुन लो। गरीबी और अमीरी की ये सच्ची दास्तां सुन लो। गरीबी और अमीरी की ये सच्ची दास्तां सुन लो।
और अमीरी की ये सच्ची दास्तां सुन लो। समाप्त कीजिएगा सामीन यहां से ये वाकया। लिखा है शौक ने ये एक तारीखी बयां सुन लो, गरीबी और अमीरी की ये सच्ची दास्तां सुन लो। किया है नज्म इसको एक रिसाले में जो देखा है, बड़ा पुरदर्द इबरतनाक ये दिल्ली का किस्सा है। बदल जाते हैं सब हालात जब किस्मत बदलती है, बुरे दिन आते हैं तो हार को खूंटी निगलती है। बड़ी है शान उसकी खेल कुदरत के निराले हैं, कभी पल में अंधेरे हैं कभी पल में उजाले हैं। कभी एक शाख पे गुलशन में ऐसे फूल खिलते हैं, गुंधा करते हैं कुछ सेहरे में कुछ मरकद पे चढ़ते हैं। इसी सूरत से दो बहनों ने एक घर में जन्म पाया, मिली छोटी को दौलत और बड़ी ने रंजो गम पाया। बड़ी की हो गई शादी किसी मुफलिस घराने में, मगर छोटी को पहुंचाया मुकद्दर ने खजाने में। हुआ एक रोज दोनों बहनों में इकरार ये पुख्ता कि हम दोनों में लड़का और लड़की हूँ अगर पैदा, तो हम आपस में उन दोनों की फिर शादी रचाएंगे। तो हम आपस में उन दोनों की फिर शादी रचाएंगे। तो हम आपस में उन दोनों की फिर शादी रचाएंगे। तो हम आपस में उन दोनों की फिर शादी रचाएंगे। जमाना चाहे जैसा हो ये कौल अपना निभाएंगे। 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 दोनों बहनों में ये कौल करार होता है, लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। वो दोनों शहर दिल्ली में बाइत्मीनान रहती थीं, वो जब भी मिलती थीं दोनों तो पिछली बात कहती थीं। फकत माँ जिंदा थी और बाप भाई थे नहीं उनके, क़ज़ा ने ऐसा घर घेरा के सब मुल्के अदम पहुँचे। अचानक माँ ने भी एक रोज इस दुनिया से मुंह मोड़ा के दोनों बेटियों को आज फिर रोता हुआ छोड़ा। हुआ छोटी बहन के एक लड़का गुरु पैदा, बड़ी पर एक लड़की थी था जिसका चांद सा चेहरा। कहा छोटी ने अपनी बहन से वो बात पक्की है, मेरा लड़का तुम्हारी लड़की है दिल इस पे राजी है। बड़ी बोली हमें मंजूर है बेहतर ये रिश्ता है, हमारा और तुम्हारा कौल ये पहले से पुख्ता है। गरज दोनों की उस दम जिंदगी बेहतर गुजरती थी, किसी भी बात का दोनों घरों में दुख न था कोई। वो दोनों लड़का लड़की ऐश में परवान चढ़ते थे, बड़े जब हो गए तो एक मदरसे में वो पढ़ते थे। बड़ा कुछ इस तरह दोनों तरफ जज्बा मोहब्बत का, बड़ा कुछ इस तरह दोनों तरफ जज्बा मोहब्बत का, बड़ा कुछ इस तरह दोनों तरफ जज्बा मोहब्बत का।
सहा जाता नहीं था दोनों से अब दर्द फुरकत का, सहा जाता नहीं था दोनों से अब दर्द फुरकत का, सहा जाता नहीं था दोनों से अब दर्द फुरकत का। सहा जाता नहीं था दोनों से अब दर्द फुरकत का। आगे क्या होता है सुनिएगा। जो था छोटी का शौहर काम करता था तिजारत का, बहुत कुछ कर लिया सिल ज़ख़ीरा उसने दौलत का। बड़ी का आदमी एक सेठ की दुकान पे नौकर था, अकेला शख्स था उसका ना कोई और यावर था। हुआ बदकिस्मती से ऐसा कुछ बीमार बेचारा कि जो कुछ पास था उसके दवा में लग गया सारा। रहा 6 माह तक बीमार, किस्मत सो गई उसकी। हुआ बर्बाद घर सब, मौत एक दिन हो गई उसकी। फकत एक लड़की और बीवी रही सदमे उठाने को, न कोई सरपरस्त उनका न था कुछ पास खाने को। वो मजदूरी पे चक्की पीसती चरखा चलाती थी, इसी सूरत से अपने घर का वो खर्चा चलाती थी। नहीं मिलता था कोई काम तो बस फाके होते थे, तड़प उठता था दिल गर्दिश के दिन नश्तर चुभोते थे। इसी सूरत से दिन कटने रहे उनके मुसीबत में, इसी सूरत से दिन कटने रहे उनके मुसीबत में, इसी सूरत से दिन कटते रहे उनके मुसीबत में, इसी सूरत से दिन कटते रहे उनके मुसीबत में, इसी सूरत से दिन कटते रहे उनके मुसीबत में। हुआ लड़की का पढ़ना बंद आया फिर किस्मत में। हुआ लड़की का पढ़ना बंद आया फिर किस्मत में। हुआ लड़की का पढ़ना बंद आया फिर किस्मत में। बड़ी बहन का आदमी 6 महीने बीमार रहकर इस दुनिया से कूच कर जाता है, यानी मर जाता है। अपनी बेटी और बीवी को छोड़कर ये बेचारी किसी तरह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मजदूरी पर चक्की पीसती है, चरखा चलाती है। आगे क्या होता है समाज फरमाएं। ये हालत देख कर छोटी बहन ने साथ छोड़ा था, अजीजो अकरुबा हर एक ने मुंह को उससे मोड़ा था। हुई जब नौजवान लड़की तो शादी का ख्याल आया, गरीबी देख कर अपनी उसे बेहद मलाल आया। नहीं था कोई ऐसा जो जरा सी भी मदद करता, ये मजबूरी न होती उसका जो शौहर नहीं मरता। गरज एक रोज छोटी बहन के घर पर वो जा पहुंची, वहां दरवाजे पर उसके थी बूढ़ी खादिमा बैठी। ये बोली खादिमा तुम बे इजाजत घर में मत जाओ, मैं जाकर पूछ लूं ठहरो जरा
तकलीफ फरमाओ। कहा उसने जरूरत कुछ नहीं मुझको इजाजत की, मैं जिससे मिलने आई हूँ वो छोटी बहन है मेरी। ये कह के हो गई दाखिल वो अपनी बहन के घर में, बहुत खुश हो गई रौनक जो देखी बहन के घर में। अजीम शान कमरों का नजर आया हंसी मंजर, बड़ी अंदर तो उसकी बहन बैठी थी मसहरी पर। किया जाकर सलाम उसने बड़े जोशे मसरत से, मेरी प्यारी बहन अच्छी हो ये पूछा मोहब्बत से। वो छोटी बहन उसकी भर गई गुस्से से ये बोली, वो छोटी बहन उसकी भर गई गुस्से में यूं बोली, वो छोटी बहन उसकी भर गई गुस्से से यूं बोली। इजाजत पहले तूने क्यों नहीं ली घर में आने की, इजाजत पहले तूने क्यों नहीं ली घर में आने की, इजाजत पहले तूने क्यों नहीं ली घर में आने की। ये बड़ी बहन अपने बचपन का वादा निभाने के लिए एक दिन छोटी बहन के यहाँ जाती है, लेकिन दरवाजे पर एक नौकरानी कहती है कि ठहरो मैं पहले पूछ कर आऊँ। कहती है नहीं ये तो मेरी बहन का घर है, यहाँ पूछने की ज़रूरत क्या है। जब वो अंदर जाती है तो इसकी छोटी बहन बहुत नाराज़ होती है। आगे क्या होता है समाज फरमाइए। किसी ने घर के दरवाजे पे क्या टोका नहीं तुझको, हमारी खातिमा ने आने से रोका नहीं तुझको। कहा रोका था लेकिन मैं जबरदस्ती चली आई, ये मेरी बहन का घर है उसे ये बात समझाई। सुनो मैं किस लिए हमशीर तुमसे मिलने आई हूँ, खुशी की बात है मैं आज एक पैगाम लाई हूँ। किया था हमने और तुमने जो वादा वो निभाएंगे, कि हम तुम अपने दोनों बच्चों की शादी रचाएंगे। तुम्हें मालूम है बेटी जवां अब हो गई मेरी, करो तारीख तय शादी की हरगिज़ मत करो तेरी। कहा छोटी बहन ने इस तरह गुस्से की हालत में, मैं अपनी शान को पट्टा लगा लूं तेरी चाहत में। खबरदार अब न कहना बहन मुझको सामने सबके, खबरदार अब न कहना बहन मुझको सामने अपने। हमेशा होते हैं रिश्ते जहां में एक मन सबके, सुनेगा कोई तो समझेगा इसकी बहन है कैसी। हमारे दर्जे की कब है जरा हालत तो देख अपनी। न सर में तेल है तेरे, न कपड़े हैं न जेवर है, न सर में तेल है तेरे, न कपड़े हैं न जेवर है। न सर में तेल है तेरे, न कपड़े हैं न जेवर है। न सर में तेल है तेरे, न कपड़े हैं न जेवर है। न सर में तेल है तेरे, न कपड़े हैं न जेवर है। तेरे इस हाल से अच्छे हमारे घर के नौकर हैं, तेरे इस हाल से अच्छे हमारे घर के नौकर हैं, तेरे इस हाल से अच्छे हमारे घर के नौकर हैं।
ये छोटी बहन दौलत के घमंड में इस तरह चूर है, अपनी सगी बड़ी बहन से कहती है कि न सर में तेल है तेरे, न कपड़े हैं, न जेवर है, तेरे इस हाल से अच्छे हमारे घर के नौकर हैं। आगे क्या होता है सुनिएगा सामीन। मैं शादी तेरी लड़की से करूं जो अपने बेटे की, तो ये दुनिया हमें भी तेरे ही दर्जे का समझेगी। भला मखमल में गंदे टाट का पैबंद लगता है, अमीरों का गरीबों से कहीं भी रिश्ता होता है। कहाँ मैं और कहाँ तू एक मामूली पिसनहारी, तेरी बेटी को लाऊं घर में तो होगी ये ख्वारी। तेरे घर में है फाके और हमारे घर में दौलत है, हमारे सामने तेरी भला कोई हकीकत है। अगर तू भी हमारे जैसी होती तो निभा लेते, के वादा पूरा करते तेरी लड़की को बिहा लेते। करेंगे लड़के की शादी किसी ऊंचे घराने में, जहेज ऐसा मिलेगा के भरेगा घर खजाने से। तू अपनी लड़की की शादी गरीबों में कहीं कर दे, खबरदार आज से रिश्ता न रखना बहन का हमसे। बड़ी बहन उसके घर से अष्ट बरसाती चली आई, बड़ी बहन उसके घर से अश्क बरसाती चली आई, बड़ी बहन उसके घर से अष्ट बरसाती चली आई। कफे अफसोस मल कर उसके घर जाने पे पछताई, कफे अफसोस मल कर उसके घर जाने पे पछताई, कफे अफसोस मल कर उसके घर जाने पे पछताई। बेचारी बड़ी बहन अपनी किस्मत पर अफसोस करती हुई छोटी बहन के घर से चली आती है। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिए। जो घर पहुंची तो पूछा हाल बेटी ने कि माँ क्या है, ये क्यों है आंख में आंसू, ये चेहरा कैसा उतरा है। ये सुनकर उसने रो रो कर सुनाया माजरा सारा, जिसे सुनते ही लड़की के लिए बेहद हुआ सदमा। हुआ दिल पर असर भारी, गुले उम्मीद मुरझाए, जमाना बापू का याद आ गया, आंसू निकल आए। यूं ही गुजरा सभी दिन रंज में माँ और बेटी का, न आया काम घर में कुछ इसी से उनका फाका था। हुई जब रात तो फाके से जाले टी वो बेचारी, परेशान और रंजीदा थी वो तकदीर की मारी। हुई जब रात आधी तो सदा आई ये बाहर से, तुम्हें मालिक तरक्की दे हमें कुछ भीख दे दीजिए। ये सुनकर दोनों माँ बेटी उठी दरवाजे पर आई, फकीर को बूढ़ा देखा आंखें तब दोनों की भर आई। कहा बाबा हमारे पास कुछ होता तो दे देते, कहा बाबा हमारे पास कुछ होता तो दे देते, कहा बाबा हमारे, कहा बाबा हमारे पास कुछ होता तो दे देते।
परेशान हाल है माँ बेटी हम दोनों है फाके से, परेशान हाल है माँ बेटी हम दोनों है फाके से, परेशान हाल है माँ बेटी हम दोनों है फाके से। बड़ी शर्मिंदगी है हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाए, मुआफ हमको करो बापा के हम है किस्मत के मारे। कहा बाबा ने खाना तो हमारे पास है बेटी, तुम्हारे हाल का हमको बड़ा एहसास है बेटी। हमारी बात सुन लो बैठ कर हम तीनों खाएंगे, अगर तुमने नहीं खाया तो खाना हम न खाएंगे। गरज तीनों ने मिलकर उस घड़ी वो खा लिया खाना। कहा माँ बेटी ने अब रात में बाबा न तुम जाना, हमारे घर में ठहरो रात भर आराम फरमाओ। थके हारे हो थोड़ी रात है कुछ देर सो जाओ। फकीर इस बात पर राजी हुआ वो रात भर ठहरा। कराहट मुंह से निकली पाँव में कांटा था एक गहरा। कहा लड़की ने उठकर सुबह को क्या बात है बाबा, कराहे रात भर तुम क्या कहीं कुछ दर्द होता था। कहा बाबा ने बेटी एक चुभा है पाँव में कांटा, इसी बाइस हमारे तलवे में कुछ दर्द होता था। उलूसो इनकिसारी का किया इजहार लड़की ने, उलूसो इनकिसारी का किया इजहार लड़की ने, उलूसो इनकिसारी का किया इजहार लड़की ने। सुई ला कर निकाला पाँव से वो खार लड़की ने, सुई ला कर निकाला पाँव से वो खार लड़की ने, सुई ला कर निकाला पाँव से वो खार लड़की ने। सुई ला कर निकाला पाँव से वो खार लड़की ने। एक दिन ये दोनों माँ बेटी जब फाके से सो गईं, आधी रात के वक्त दरवाजे से सदा आती है कि हमें भीख दो। ये दोनों माँ बेटी दरवाजे पर जाती हैं, देखा कि एक बूढ़े फकीर सदा दे रहे हैं। कहा कि बाबा हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम तुम्हें क्या दें। कहा बेटी खाने के लिए हमारे पास मौजूद है। वो माँ बेटी इन बाबा को अंदर बुलाती हैं, तीनों मिलकर खाना खाते हैं। बाबा के पाँव में कुछ दर्द होता था। सुबह लड़की पूछती है कि बाबा आप रात में करहा रहे थे, इसका सबब क्या था। तो कहा बेटी हमारे पाँव में कुछ तकलीफ है, कांटा चुभा है। लड़की वो बाबा का कांटा निकाल देती है। उसके बाद क्या होता है ये आप आगे सुनेंगे। समाप्त फरमाइए आगे का वाकया। खुलूसो इनकिसारी का किया इजहार लड़की ने, खुलूसो इनकिसारी का किया इजहार लड़की ने। सुई ला कर निकाला पाँव से वो हार लड़की ने, सुई ला कर निकाला पाँव से वो हार लड़की ने, सुई ला कर निकाला पाँव से वो हार लड़की ने। सामीन आगे क्या होता है, जब वो बाबा सुबह को उठते हैं तो क्या करते हैं सुनिएगा। सहर को उठ के झोली का दिया सब नाजू बाबा ने। कहा लड़की से ले जाओ ये है कुछ नाज के दाने, इन्हें पीसो पकाओ ये तुम्हारे काम आएंगे।
हमारी क्या है, हम फिर आज जाकर मांग लाएंगे। दुआ देकर हुए बाबा वो रुखसत बाखुशी घर से, फटकने को वो दाने सूप लाई लड़की अंदर से। जो लौटा नाज ढलिया से तो देखा दो अशरफी हैं, ताज्जुब था के गले में अशरफी किसने रखी हैं। हिफाजत से वो रख दी माँ ने पीसा नाज लड़की ने, हुई जब शाम तो खाया न कुछ माँ और बेटी ने। हुई जब रात आधी तो वही आवाज फिर आई, निकल कर देखा जब दोनों ने है बाबा लिए झोली। बुलाया उनको अंदर और कहा बाबा अशरफी लो, तुम्हारे नाज में निकली है रखो पास तुम इनको। कहा बाबा ने जाने किसने ये गले में दे दी है, हमें क्या वास्ता इनसे खुदा ने तुमको भेजी है। फिर उसके बाद उन तीनों ने खाया पेट भर खाना, वो ठहरे रात को कुछ देर बोले है हमें जाना। वो गल्ला अपनी झोली का इनायत कर गए उनको, वो गल्ला अपनी झोली का इनायत कर गए उनको। वो गल्ला अपनी झोली का इनायत कर गए उनको। अशरफी उसमें भी निकली वही दो आज फिर देखो। अशरफी उसमें भी निकली वही दो आज फिर देखो। अशरफी उसमें भी निकली वही दो आज फिर देखो। 2 दिन बराबर यही वाकया होता रहा, तीसरे दिन भी यही होता है। क्या होता है सुनिएगा। हुआ जब तीसरा दिन बाबा फिर तशरीफ ले आए, कहा लड़की की माँ से शादी अब बेटी की कर दीजिए। वो बोली आप ही इतनी मेरी इमदाद फरमाएं, कोई सर पर नहीं हम ढूंढने रिश्ता कहाँ जाएं। बड़ा एहसान होगा आप ये शादी करा दीजिए। कहा बाबा ने अच्छी बात है कुछ फिक्र मत कीजिए। इसी सूरत से बाबा एक मुद्दत तक रहे आते कि आधी रात को गल्ला अशरफी उनको दे जाते। अशरफी इस तरह काफी जमा घर हो गई उनके। फिर उसके बाद बाबा लौट कर वापस नहीं आए। भले दिन आ गए मुश्किल का सर से टल गया साया। अशरफी बेच कर औरत ने अपना काम फैलाया। तिजारत भी लगी करने बनाया कारखाना भी। अब उसकी मुआफ़िक़त करने लगा दिल से ज़माना भी। मकान भी अपने रहने को किया तामीर एक आला। जरा सी देर में सब हाल कुदरत ने बदल डाला। गरीबों को लगाया उसने अपने कारखाने में। गरीबों को लगाया उसने अपने कारखाने में। गरीबों को लगाया उसने अपने कारखाने में। गरीबों को लगा
कारखाने में। चला कुछ काम ऐसा हो गई शोहरत जमाने में, चला कुछ काम ऐसा हो गई शोहरत जमाने में, चला कुछ काम ऐसा हो गई शोहरत जमाने में। इसी तरह से वो बाबा आते रहे, अशरफी और अनाज देकर जाते रहे। जब काफ़ी अशरफियाँ इकट्ठी हो गईं तो इस औरत ने एक कारखाना खोला और गरीब लोगों को उसमें नौकरी दी। अब उस छोटी बहन का हाल सुनिए, उसका क्या हाल होता है, समाप्त फरमाएं। सुनो अब हाल छोटी बहन का, रहती थी इशरत में, तकब्बुर हो गया उसको बढ़ी जब माल दौलत में। गरीबों से न सीधे मुंह कभी वो बात करती थी, न कुदरत को समझती थी न वो खैरात करती थी। जो शौहर था शराबी बन गया बदली सभी आदत, जो शौहर था शराबी बन गया बदली सभी आदत। जुए की लत पड़ी ऐसी के सारी फूंक दी दौलत, वो अपने काम और धंधे से बेजारी लगा करने, तो उसके काम पर आने से हर नौकर लगा डरने। डकैतों और बुरे लोगों से उसने दोस्ती कर ली, गरज के उसने सब बर्बाद अपनी जिंदगी कर ली। बढ़ा दिन रात की अय्याशियों में इस कदर खर्चा के हद से ज्यादा उस मगरूर के सर पर हुआ कर्जा। गंवाली अपनी इज्जत और खोया माल भी सारा, घुसा घर में किसी के तो पुलिस ने जेल भिजवाया। जवान लड़का था शादी को मगर शादी न होती थी, जवान लड़का था शादी तो मगर शादी न होती थी। जवान लड़का था शादी को मगर शादी न होती थी। जहेज और माल की उसकी हवस पूरी न होती थी, जहेज और माल की उसकी हवस पूरी न होती थी, जहेज और माल की उसकी हवस पूरी न होती थी। और माल की उसकी हवस पूरी न होती थी। अब इस छोटी बहन ने जब सुना कि मेरी बड़ी बहन अब तो मालदार हो गई है, तो वो और क्या कहती है, समाप्त कीजिएगा। सुना जब बहन के घर में है दौलत की फरावानी, तो लालच ने उसे उकसाया, मुंह में भर गया पानी। बिलाखिर सोच कर अपनी बहन के घर पे जा पहुंची, मकान और कारखाना देख कर हैरत में वो डूबी। बड़ी बहन उसकी एक कमरे में बैठी काम करती थी, जो आहट बहन के आने की सुन ली उसने उठ बैठी। देखिए, जब ये बड़ी बहन गई थी इसके छोटी वाली के घर, तो इसने कितनी बुरी तरह से इसको फटकारा था, लेकिन अब जब ये
छोटी बहन आती है अपनी बड़ी बहन के यहाँ, तो ये इसके साथ क्या सलूक कर रही है, ये अपने अपने ज़र्फ की बात है, समाप्त कीजिएगा। बड़ी बहन उसकी एक कमरे में बैठी काम करती थी, जो आहट बहन के आने की सुन ली, उसने उठ बैठी, खुशी से खैरियत पूछी बिठाया, उसको इज्जत से खिलाया और पिलाया, बात की उसने मोहब्बत से। फिर उसके बाद पूछा किस लिए तकलीफ फरमाई, वो बोली आज मुझको बहन पिछली बात याद आई, जवां अब लड़का लड़की हैं, करें दोनों की हम शादी, हमारी और तुम्हारी हैसियत है अब बराबर की, हमें उम्मीद है कि तुम हमारी बात मानोगी, हमें खाली न भेजोगी अगर तुम अपना जानोगी। जवाब उसको दिया उसने के बेशक हो बहन मेरी, मगर मजबूर है कि तुमने कर दी आने में देरी। सुबह दे दी किसी को रिश्ते की धोखा नहीं देंगे, सुबह दे दी किसी को रिश्ते की धोखा नहीं देंगे, सुबह दे दी किसी को रिश्ते की धोखा नहीं देंगे, सुबह दे दी किसी को रिश्ते की धोखा नहीं देंगे। उधर से बात हट जाएगी तो हम शादी कर लेंगे, उधर से बात हट जाएगी तो हम शादी कर लेंगे, उधर से बात हट जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि बेशक तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैं किसी को जुबान दे चुकी हूँ, जो बाबा मेरे यहाँ आते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी कराऊंगा जब तक मैं ना कहूँ कहीं दूसरी जगह आप शादी की बात मत करना। आगे क्या होता है सुने। ये सुनकर बहन छोटी घर को वापस हो गई अपने, जो घर से देख कर आई थी वो टूटे सभी सपने, न उसको रास आई जब किसी सूरत से खुद गर्जी, तो जाकर शाहजहां सुल्तान को दी अपनी एक अर्जी, लिखा था उसमें मेरी बहन ने रिश्ता किया पहले, मेरे लड़के से अपनी लड़की की शादी के थे वादे। सामईन, ये शाहजहां बादशाह के ज़माने का किस्सा है। वो छोटी बहन बादशाह शाहजहां के दरबार में जाकर ये शिकायत करती है। आगे क्या हुआ सुनेगा। मगर उसने यकायक आज वादा तोड़ डाला है, मगर धोखे में रखकर हमको नीचा आज दिखलाया, बुलाया शाह ने दरबार में माँ और बेटी को, कहा तुमने कोई रिश्ता किया था पहले सच बोलो, कहा उसने कि आली जहाँ ये सब बात सच्ची है, मगर ये बात शादी की उसी जानिब से टूटी है, गरीबी देख कर मेरी बहन ने बात ठुकरा दी, कहा दौलत नहीं तुम पर ये हो सकती नहीं शादी, हमारे पास आधी रात को दुर्वेश एक आए, हमें फाके से देखा तो वो अश्क आँखों में भर लाए, ज़ईफुल उम्र थे वो रोज आधी रात को आते, हमें खाना खिलाते 2 अशरफी रोज दे जाते, उन्हीं से कह दिया लड़की की अब शादी करा दीजिए, कोई सर पर नहीं इतनी मदद बहरे खुदा कीजिए, वो हमसे कह गए
के हम करेंगे बात शादी की, बिला पूछे हमारे बात मत करना किसी से भी। फिर उसके बाद वापस लौट कर अब तक नहीं आए। फिर उसके बाद वापस लौट कर अब तक नहीं आए। फिर उसके बाद वापस लौट कर अब तक नहीं आए। वो जब तक आ न जाए इस अमर में क्या कहा जाए, वो जब तक आ न जाए इस अमर में क्या कहा जाए, वो जब तक आ न जाए इस अमर में क्या कहा जाए। बादशाह शाहजहां के दरबार में ये दोनों बहनों की बातें होती हैं। बादशाह ये बातें सुनकर क्या करता है, समाप्त कीजिएगा। कहा ये शाह ने वो कौन से दुर्वेश थे बोलो, अशरफी कौन दे जाता था तुमको राज ये खोलो। वो बोली शक्ल तो देखी नहीं हमने कभी उनकी, बहुत ही नेक थे बेचारे वो करते थे हमदर्दी। कहा लड़की ने एक सूरत से मैं पहचान सकती हूँ कि उनको देखकर तलवा उन्हें मैं जान सकती हूँ कि उनके नर्म नाजुक तलवे में एक गांठ जैसी थी। निकाला मैंने उनके पाँव से कांटा तो देखी थी। दिया ये शाहजहां ने हुक्म दुर्वेशों को बुलवाओ, कहो हर एक से तुम अपने अपने तलवे दिखलाओ। गए फौरन सिपाही सब फकीरों को बुला लाए, सभी ने अपने अपने पाँव उस लड़की को दिखलाए। कहा लड़की ने इनमें कोई भी इंसान नहीं ऐसा कि जैसे हमने देखे थे ज़ईफुल उम्र वो बाबा। सभी दरबारियों को नौकरों को भी गया देखा, बड़ी हैरत हुई जब आदमी वैसा नहीं निकला। वजीरों ने कहा फौरन बुलाकर पास लड़की को, फकत एक बादशाह बाकी है जाओ उनको भी देखो। इजाजत मिल गई तो बाअदब बेवा की लड़की ने नजर से शाहजहां सुल्तान के देखे तभी तलवे। वो लड़की देख के बोली यही पहचान है उनकी, बखूबी जानती हूँ कि यही बस गांठ देखी थी। निकाला मैंने जिस तलवे से काटा है यही तलवा। कहा ये बादशाह ने राज मेरा खुल गया सारा। बिला शक मैं ही आधी रात हर एक घर पे जाता था। बिला शक मैं ही आधी रात हर एक घर पे जाता था। बिला शक मैं ही आधी रात हर एक घर पे जाता था। कि रैयत सब सुखी है या दुखी मैं आजमाता था। कि रैयत सब सुखी है या दुखी मैं आजमाता था। कि रैयत सब सुखी है या दुखी मैं आजमाता था।
शाहजहां बादशाह उस लड़की से कहता है, क्या तुम पहचान सकती हो उन बूढ़े बाबा को, वो कौन थे? तो लड़की कहती है, हाँ, उन बाबा के तलवे में एक गांठ थी, जब मैंने कांटा निकाला था तो वो देखी थी। सारे वजीरों को, सारे फकीरों को बुलाया जाता है, लेकिन किसी के तलवे में वो गांठ नजर नहीं आती। तो वजीर कहते हैं कि सिर्फ बादशाह ही बचा है। जब बादशाह का तलवा देखा उस लड़की ने तो वाकई वही निकले। और फिर बादशाह ने कहा कि मैं ही जाता था अपनी रियाया को देखने के लिए कि कौन दुखी है कौन सुखी है रात में। उसके बाद क्या होता है सुने। मैं इसकी देख कर फाका कशी बेहद परेशान था, छुपा कर नाज में मैं ही अशरफी रोज दे आया, किया था मैंने वादा हाथ तेरा मैं बटाऊंगा, ये मेरी बेटी है शादी कहीं इसकी कराऊंगा, ये है मक्कार छोटी बहन इसने कौल तोड़ा था, गरीबी देख कर अपनी बहन का साथ छोड़ा था, उसे खुशहाल जब देखा तो ये राजी है शादी को, इसे है माल की चाहत सताएगी ये लड़की को, किया ऐलान ये फिर शाह ने है कोई भी ऐसा कि इस लड़की से लड़के का करे मंजूर अब रिश्ता, ये सुनकर एक वजीर उठा कहा ये बात है अच्छी कि इस लड़की से हम शादी करेंगे अपने बेटे की, किया शादी का सारा इंतजाम उस शाह ने एकदम, वही दरबार में दोनों की शादी धूम से बाहम, जहेज ऐसा दिया कि उसको माला माल फरमाया, फकीरों और गरीबों को भी उसने मालो जर बख्शा, दिया लड़के को खिलअत शाह ने जागीर भी दे दी, दिया लड़के को खिलअत शाह ने जागीर भी दे दी, दिया लड़के को खिलअत शाह ने जागीर भी दे दी, बुलंदी मिल गई दोनों को ये है शान कुदरत की, बुलंदी मिल गई दोनों को ये है शान कुदरत की, बुलंदी मिल गई दोनों को ये है शान कुदरत की। सुनो अब हाल उस छोटी बहन का क्या हाल होता है, समाज फरमाएं। सुनो अब हाल उस छोटी बहन का, घर गई अपने कहा दरबार का सब हाल जाकर अपने बेटे से, कहा बेटे ने अपनी बहन को खुद तुमने ठुकराया, तकब्बुर ने तुमने नीचा आज दिखलाया, कहा बेटे ने अपनी बहन को खुद तुमने ठुकराया, तकब्बुर ने तुमको नीचा आज दिखलाया, इसी सूरत से रिश्ता करके तुमने हर जगह छोड़ा, जहेज जितना तलब फरमाया कोई दे नहीं पाया, किया है जुल्म तुमने वाकई सब लड़की वालों पर, बेचारे हो गए मजबूर, दौलत के सवालों पर मुझे शादी नहीं करना है तुम अच्छी तरह समझो, निकल जाऊंगा मैं घर से, संभालो अपनी दौलत को, कहा लड़के से माने सामने से मेरे टल जाओ, अगर दौलत नहीं प्यारी तो तुम घर से निकल जाओ, जहेज और माल से जब तक तबीयत भर नहीं सकती किसी घर से भी शादी तेरी तब तक कर नहीं सकती। ये सुनकर नौजवान लड़का गमो हसरत में डूबा था, भरे थे आंख में आंसू, जिगर में एक शोला था, निकलकर घर से अपने चल दिया, मायूस बेचारा भटकता फिरता था वो शहर में, तकदीर का मारा न पाई नौकरी उसने कहीं भी शहर के अंदर, तो पहुंचा शाम को वो घूमता उस कारखाने पर जो उसकी खाला ने बनवाया था बेकस और गरीबों को, वहां जाकर मैनेजर से कहा तुम काम पर रख लो, मैनेजर ने कहा भटको ना तुम सारे जमाने में, मुलाजिम आज से तुम हो गए इस कारखाने में। उधर जब बाप उसका छूट कर
घर जेल से आया तो आकर कर्ज वालों ने बड़ी सख्ती से धमकाया, मकान नीलाम अपना कर दिया और दे दिया कर्जा, किराए पर मकान रहने को अब कोई न देता था। हाँ, ये हाल होता है देखिए तकब्बुर का। लेकिन कहा बीवी से, अपनी बहन के घर पर चली जाओ, मैं लड़के को कहीं ढूंढूंगा, तुम आंसू न बरसाओ। तकब्बुर आज उसका टूट कर उसको रुलाता था, उसे रह रह के अब गुजरा जमाना याद आता था। परेशान हाल थी, कपड़े फटे थे और फाका था, वो अपनी बहन के घर जा रही थी, ज़ोफ़ आता था, वो आखिर गिरती पड़ती बहन के दरवाजे पे पहुंची, गिरी चक्कर आके एक पत्थर पे अपने होश खो बैठी। लगी थी चोट, गहरी सर में उससे खून बहता था, लगी थी चोट, गहरी सर से उसके खून बहता था। ये हालत देखकर सारा मोहल्ला पास आया था, लेकिन बहन घबरा के दौड़ी और संभाला, घर में ले आई। 2 अच्छे हकीमों से उसे फिर उसने दवा दिलवाई। जब आया होश, उसको उसने आंखें खोल कर देखा, बहन को पास बैठा देखकर दिल उसका भराया। कहा, है बहन, मेरी सब खताएं दरगुजर कर दो, तुम्हें ठुकराया हमने, है बड़ी शर्मिंदगी हमको, नवाजिश तुमने हम पर, ये ऐसा हम न भूलेंगे, नवाजिश तुमने की है हम पर, ये ऐसा न भूलेंगे, तुम्हारे पाँव धो धो कर पिएंगे, हाथ चूमेंगे। लेकिन बड़ी ने प्यार से रो कर कहा, अब तुम न घबराओ, इलाज अच्छा कराएंगे, हिरासा हो न पछताओ। गरज 25 दिन में उसने सेहत खूब तर पाई, मगर कमजोर ज्यादा हो गई थी आंख की बीनाई। जरा सी दूर का इंसान पहचाना न जाता था, फकत एक चलने फिरने का नजर में नूर बाकी था। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को घर अपने ले आई, दिए कपड़े, खिलाया खाना और तस्कीन फरमाई। कहा, मैं उम्र भर बैठे हुए तुमको खिलाऊंगी, जीऊंगी जब तलक हर तौर, जीऊंगी जब तलक हर तौर तेरे काम आऊंगी। वो छोटी बहन अब माजूर थी, एहसास होता था कि ये पर अपने पछताती थी, दिल हर वक्त रोता था। वो लड़का और बहनोई भी उसके घर चले आए, तलबगारे मुआफी होके आंसू खूब बरसाए। फिर बुरे कामों से तौबा की किया अहदे वफादारी, तो उस खातून की आंखों से आंसू हो गए जारी। बुलाया अपनी लड़की को, मिलाया सब अजीजों से, मसरत के रवा आंसू हुए उन सब की आंखों से। दिया रहने को एक अच्छा मकान उस बहन को अपनी, किसी अच्छे से घर से कर दी उस फर्जंद की शादी। बनाया उसको हिस्सेदार अपने कारखाने में, सभी मिलजुल के फिर रहने लगे एक आशियाने में। जो अच्छे लोग हैं दौलत पे इतराया नहीं करते, जो अच्छे लोग हैं दौलत पे इतराया नहीं करते, जो अच्छे लोग हैं दौलत पे इतराया नहीं करते। जो अच्छे लोग हैं दौलत पे इतराया नहीं करते, जो अच्छे लोग हैं दौलत पे इतराया नहीं करते। गरीबों को कभी वो शौक ठुकराया नहीं करते, 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 गरीबों को कभी वो शौक ठुकराया नहीं